मम्मी, मम्मी आपसे बात करनी है। बोल ना। मम्मी। हाँ। अरे मम्मी मेरी तरफ थी। बोल ना, सुन तो रही हूँ। अरे ऐसे कैसे सुन रही हो, मेरी तरफ तो देखो। हाँ। मम्मी। मम्मी जी आई। मम्मी ये मम्मी धोने ले मेरी- जा रही हूँ मैं। मम्मी। बोल बोल, मैं सुन रही हूँ। अरे ऐसे कैसे सुन रहे हो, मेरे आगे आगे चल रहे। मम्मी आप यहाँ खड़े रहो। देखो आपके कहने पे मैं लड़की तो देखा, लेकिन लड़की मुझे बिल्कुल पसंद ना है। पापा से आप ही बात कर लेना। एक मिनट, तेरे पापा तो उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे और तू कह रहा है तुझे लड़की ना पसंद आई। अरे पसंद क्या, कतई पसंद नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा को उस लड़की में से दिख क्या गया। बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत समझदार है। ढेले भर का दिमाग ना है उस लड़की में। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि उसका मंदिर संभाला और हमारा दुकान संभालना एक जैसा है। अब मैं कह रहा हूं उस लड़की के बहुत पर निकले हैं। अरे मुझे वो लड़की 1% भी ना जच रही। बोलिए, या और भी कुछ बाकी है? अब आएगा असली मजा। मैं तुम गुप्ता जी के बेटे नवीन की शादी का कार्ड है। खबर तो पहुंच गई होगी तुम्हें। शादी से 4 दिन पहले पंखुरी नाम की किसी लड़की ने नवीन से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़कियां भी लड़कों को रिजेक्ट कर रही हैं। रिजेक्ट करने लगी? रिजेक्ट कर दिया अनुराधा। वो जो लड़का नवीन है, पढ़ाई लिखाई में इससे कहीं ज्यादा है। पैसे से भी हमसे बहुत मजबूत हैं वो लोग। इसके बावजूद लड़की ने उसे लात मार दी। बेचारे गुप्ता जी और नवीन, समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया है उनका। ये जो पंखुरी जैसी लड़कियां होती है ना, इन्हीं के पर निकलते हैं, गेंदा जैसी लड़कियों के नहीं। गेंदा इस घर में बहू बन के आएगी तो खुद को खुशकिस्मत समझेगी, और एक बिन बाप की बेटी को हम बहू बनाकर इस घर में ले आएंगे, जो पुण्य मिलेगा हमें सो अलग। तुम्हारी और परिवार की बात सुनेगी वो, इसलिए कह रहा हूं। वरुण, ज्यादा उछलो मत। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। बहुत सही लड़की है गेंदा तुम्हारे लिए। नमस्कार भाई साहब। रमेश, आजा आजा आजा। नमस्कार भाभी जी। जैसे मैंने कहा था वैसे ही बताया ना उन्हें? जी 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 भाई साहब, बिल्कुल समझा दिया विस्तार में? जी। अच्छी बात है। क्या कहा गेंदा ने? रिश्ते के लिए मान ही गई होगी। अरे इतना अच्छा रिश्ता कोई छोड़ता है क्या? नहीं वो भाई साहब, गेंदा की माँ ने तो हाँ कर दी है, लेकिन गेंदा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। तुमने गेंदा से कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मैं फिर उसने मना क्यों कर दिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, उसने मना क्यों किया है? मामूली लड़की समझ रहे थे ना तुम उसे। आज उसी मामूली लड़की ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। कैसा लग रहा है? राजा बाबू बन के फिरते हो, फायदा क्या? क्या फायदा? एक लड़की का मन मोह नहीं पाए तुम।
इसलिए बोलता हूँ, होश में रहा करो। पर मना करने का कोई कारण तो होगा, कोई वजह, कुछ तो कहा होगा उसने। जी वो मम्मी, आप ही कहती हैं ना कि शादी ब्याह हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए, लेकिन कुंदन अंकल और हमारी हैसियत में तो बहुत फर्क है। देखा जाए तो हर चीज में बहुत फर्क है, और ये फर्क इतना ज्यादा है मम्मी कि हम चाहे तो भी इसे नहीं मिटा पाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कहनी चाहिए। जी भाई साहब, बस यही बात बोली गेंदा ने। बात तो कर लेती मुझसे, बिना बात किए इनकार करती। ना कह के उसने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का अपमान किया है। सुलझी हुई लड़की समझ रहा था। कुंदन अग्रवाल, जिंदगी में पहली बार तुमने पीतल को सोना समझ लिया। इनकार कर दिया गेंदा ने, इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गेंदा से कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा गुणी लड़की ढूंढ निकालूंगा मैं अपने बेटे के लिए, और इसी लगन में शादी करवाऊंगा। क्या करी मम्मी? रुक जा। और तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तुझे तो वो लड़की पहले ही ना पसंद थी, अब उसने रिश्ते के लिए ना कर दी तो इतना क्या भड़क रहा है? ना भड़कू, उसके से पापा ने कितना कुछ सुना दिया मुझे। और एक बात बताओ, उस लड़की की हैसियत क्या हमारे सामने है? बेटा, उसकी हैसियत भले ही कुछ ना हो हमारे सामने, पर उसने इतने बड़े घर का रिश्ता मना करके एक बात तो साबित कर दी कि उसे पैसे का लालच बिल्कुल भी नहीं है। मतलब? बेटा, मतलब कि वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, और गेंदा जैसी लड़की अगर इस घर में बहू बनकर आती ना तो वो तेरी हर बात मानती। बंटी तो कह रहा था वो दिखने में भी बड़ी सुंदर है। मुझे लगता है गलती कर गया तू। खैर, वैसे तेरे पापा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है उसके मना करने से। वही तो ना मम्मी, इनकार उसने किया, पापा सुना मुझे रहे। इस समय मेरा कोई दोष है तो बताओ। अरे नहीं वरुण भैया, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है आपकी कुंडली में जरूर कोई दोष है। मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ, वरुण भैया की ना कुंडली दिखा देते पंडित जी को। आप कहीं तो मैं अपने पंडित जी से बात कराऊं। वरुण भैया, आपको पता है उन्हीं पंडित जी ने आपके भैया और मेरी कुंडली देखी थी, इसीलिए हमारी ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट है। क्यों मम्मी जी? शादी कर रहा हूँ, गिटार ना खरीद रहा, ट्यूनिंग। और रही बात कुंडली की, तो मेरी कुंडली में कोई दोष ना है, दोष उस लड़की के दिमाग में हिली हुई है वो। अच्छा ठीक, आजा बैठ जा, इधर बैठ, आजा इधर, इधर आ। इतनी टेंशन मत ले, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। दूध पी ले और अपनी दवा खा। मामूली लड़की समझ रहे थे तो मुझे, आज उसी मामूली लड़की ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। कैसा लग रहा है? आजा बाबू बनके फिरते हो, आएगा क्या? एक लड़की का मन मोह नहीं पाए तुम। वरुण, दवा ले ले।
वरुण, 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 इसे पानी ले आ, बर्फ भी लाना। मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ, वो लिस्ट दे दो मुझे क्या क्या लाना है, राशन। मम्मी किस उदेड़ बूंद में खोई हो? कुछ कुछ तो बात है। आप जब भी मुझसे नजरें चुराते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि आप परेशान हैं। जाहिर सी बात है परेशान तो होंगी न मैं। महाराज जी की कृपा से इतना अच्छा रिश्ता आया और तूने हड़बड़ी में ना कर दिया। गेंदा तूने ही मुझे कहा था कि कुंदन जी में तेरे पापा नजर आए। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कोई फोन आया था क्या उनके यहाँ से? मम्मी, आपको ऐसा लगता है कि मैंने हड़बड़ी में फैसला लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। और फिर अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया है तो महाराज जी है ना, वो जरूर मुझे कोई इशारा करते। और रही बात कुंदन अंकल जी की, तो मैं उनसे मिली हूँ। वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। वो जरूर समझ गए होंगे कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। अब क्या हम इस बात को पीछे छोड़ सकते हैं प्लीज? अच्छा, मुझे वो लिस्ट दे दो सामान की जो मुझे लानी है अभी। पापा, खाने का समय हो चुका है। वरुण, डब्बा निकाल। मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। पापा, उस लड़की के बारे में सोच सोच के आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपने एक बार कह दिया ना, इसी लगन में वरुण की शादी होनी है तो हो जाएगी। हम ढूंढ लेंगे अच्छी लड़की उसके लिए। और क्या, लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। क्या क्या? लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। वाह वरुण, वाह। अगर तुम्हारी शादी जल्दी नहीं होगी तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे कि कुंदन अग्रवाल के छोटे बेटे वरुण में कोई खामी है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। हम सभी को कान बंद करके बैठना पड़ेगा, लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। अरे अग्रवाल साहब, नमस्कार। नमस्कार। आइए। नमस्ते। नमस्ते 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 भाई, नमस्ते। बैठिए बैठिए। मुझे तो लगा आप इस महीने की किस्त भूल गए। नहीं भाई साहब, भूलने वाले दिन तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया। कितने दिन है? 25,600 जी। भाई धन्यवाद। इस बार कमेटी किसने उठाई? हाँ गोयल साहब ने।
ये लीजिए प्रधान जी, जरा हाथ मार लीजिए। अरे भाई साहब, आपने गिन लिए ना, तो फिर ना ना प्रधान जी, पैसे कम हुए तो ये मेरा अपमान है, और ज्यादा हुए तो लक्ष्मी जी का अपमान है। एक बार हाथ मार लीजिए। जी जी भाई साहब। वैसे भाई साहब, हैं? आप तो मार्केट में रहते हैं, हैं? आपसे क्या छुपा है, सब पता है आपको। क्या? अरे गुप्ता जी के बेटे की, अरे उसे लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, सुना है। क्या जमाना आ गया भाई साहब, आजकल तो लड़कियां भी शादी के लिए मना कर रही है। अरे हाँ, वो शादी से याद आया, अपने वरुण के बारे में। अरे भाई वरुण, कोई शादी के लिए लड़की वड़की देख रखी है कि नहीं? ये हाथ पे क्या हुआ? जी वो अरे कुछ नहीं प्रधान जी, कुछ नहीं, वो गर्म चाय गिरी है उसके हाथ में। भाई साहब, ये चाय बनाने वाली ले आई है वरुण के लिए, मेरा मतलब इसकी शादी करा दीजिए। भाई आपने कोई लड़की वड़की देखी वरुण के लिए अभी तक? है, अभी तो नहीं प्रधान जी, वैसे भी हमारे जैसे खानदान के लिए रिश्तों की क्या कमी है। हाँ, ये बात तो आपने खूब कही भाई साहब। भाई वरुण, तुम्हारे पापा के पास वो चमकते पत्थर से भी हीरा तलाशने की नजर है, इसलिए पापा जहां कहे तुरंत हाथ रख लेना। भाई साहब, पूरे हैं नोट? हाँ जी। बिल्कुल पूरे हैं। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। कहीं मैं सही में गलती तो ना कर गया, गेंदा के सामने फालतू की अकड़ दिखा के। गलती तो कर गए भैया। ना एक बात बताओ, शादी तो करनी है ना आपको? क्यों ना करनी भाई, बिल्कुल करनी है। फिर क्यों तोड़े मार के आए उसके सामने जो उससे ना करनी पड़ी? सही कहती हैं ताई जी, आपके हिसाब से भी चलती, ताऊ जी की भी पसंद थी और उनके सामने इज्जत भी रह जाती। पसंद नहीं आई मतलब सुंदर नहीं लगी क्या आपको? मतलब वैसे तो ठीक ही है, लेकिन मैं भी थोड़ी ना कम हूं। कम ना हो, पर जो छोटी सी कमी पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, उसके चलते रिश्ता बहुत बढ़िया था। मंदिर की लड़की थी, अपने हिसाब से भी चलती। देखो अगर कुछ कर सकते हो तो। महाराज जी, मेरी पेंटिंग से जो पैसे कमाए, इसमें से ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। महाराज जी की जय। सुनिए, आप तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए। कम से कम एक हेलो तो बोल देते। मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? मुझे लगा शायद तुम्हें ही मुझसे बात ना करनी हो, बस इसीलिए। क्यों? मेरा मतलब है, आपको ऐसा क्यों लगा? लगना ही था, तुमने बिना बात किए ही रिश्ते के लिए मना कर दिया। मुझे लगा शायद तुम्हें हमारा परिवार कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। पर उस दिन ये आपके हाथ को क्या हुआ? ये वो नेकलेस बना रहा था ना, तो उसमें हाथ थोड़ा चल गया। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, वो उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं गेंदा,
अगर उस दिन की मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत कहिए आप, कुछ गलत नहीं कहा था आपने, ठीक ही कहा। आपने और मेरी हैसियत में फर्क है। अगर फर्क होता तो क्या हम दोनों यहाँ से नंगे पांव खड़े होते? माँ देखो, जहां तुम्हारी चप्पल रखी है वही मेरे जूते। कहाँ है फर्क? मेरी चप्पल 150 रुपए की है और आपके जूते 8000 के। फर्क तो है, पर पहने तो दोनों पैरों में ही जाते हैं ना। स्टेटस, हैसियत, रुतबा मैं सब में ना मानता, और ना ही मेरे पापा। तुम जानती हो मेरे लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते आए, लेकिन पापा ने सबको रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें पसंद किया, सामने से रिश्ता भेजा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, जिस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं। होंगी मुझ में कुछ कमियां, इस बात से मेरे पापा को बहुत दुख पहुंचा, बहुत ज्यादा। ये सोच रहे थे कि महाराज अग्रसेन जी के साथ लक्ष्मी को भी अपने घर ले आएंगे। जानती हो वो किस लक्ष्मी की बात कर रहे थे? तुम्हारी। लेकिन अब उन्हें ऐसे लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को पहचानने में गलती कर बैठे। खैर, जो हो गया सो हो गया। वरुण, I'm sorry। तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? तुमने मेरे साथ कहाँ कुछ गलत किया? देखो, अगर हमारे बीच कोई रिश्ता ना होने वाला हो तो हमें यहाँ ऐसे साथ में खड़े रहकर लोगों को बेकार में बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। इसे आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो ये बात ना मुझे अच्छी लगेगी और ना ही मेरे पापा को, क्योंकि वो बहुत मानते हैं तुम्हें। चलता। उसे सब पता है, वो देख रहा है, कोई संजोग वो रच रहा है। घड़ी है परीक्षा की, संभलना होगा, उसका हर इशारा समझना होगा, उसका हर इशारा समझना होगा। महाराज जी, मैं इन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझसे गलती तो नहीं हो गई? क्या हैसियत का मतलब मैंने जो समझा वो सही था? मेरा फैसला सही है या गलत? कुछ तो बताइए प्लीज।